अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर तहसीन। आई एम मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगी जिसमें पर्सन की पर्सनैलिटी दो पोल्स पे होती है, जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर का मतलब होता है दो पोल्स, यानी कि इसमें एक टाइम पे पर्सन के इमोशंस बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं और दूसरे ही टाइम पे उसके इमोशंस बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होता है, और इसके कॉजेज और ट्रीटमेंट को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप मेरी वीडियो शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो इन मसाइल में मुब्तला हैं और वो इस वीडियो से मदद हासिल कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाइपोलर का मतलब होता है दो पोल। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को मूड स्विंग्स आ रहे होते हैं, यानी कि एक टाइम पे पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा हाई होता है और दूसरे ही टाइम पे पर्सन का मूड लो हो जाता है। इसमें पर्सन को मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स आते हैं, यानी कि इसका एक साइकिल होता है। मैनिक एपिसोड्स 1 वीक के लिए मैनिक एपिसोड्स में होता है पेशेंट, और 2 वीक्स के लिए डिप्रेसिव एपिसोड में होता है, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर की 3 टाइप्स होती हैं, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोथैनिक डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 में, बाइपोलर 2 में और साइक्लोथैनिक डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है? बाइपोलर 1 में मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं, जिनमें मैनिक एपिसोड 1 वीक के लिए होते हैं और डिप्रेसिव एपिसोड 2 वीक्स के लिए होते हैं, क्योंकि ये मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं। और बाइपोलर 2 की अगर हम बात करें तो बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक एपिसोड्स होते हैं और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं। और हाइपोमैनिक एपिसोड्स 4 डेज के लिए होते हैं और डिप्रेसिव एपिसोड 2 वीक्स के लिए होते हैं। और साइक्लोथैनिक डिसऑर्डर में हाइपोमैनिक, मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे होती है, लेकिन इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता, जो कि DSM में हाइपोमैनिक, मैनिक और डिप्रेशन का दिया गया है। वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता, लेकिन पेशेंट्स को सिम्टम्स शो हो रहे होते हैं और उसकी वजह से उनकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है। और उसका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स का होता है, कि यानी कि 2 इयर्स तक सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब बाइपोलर 1 को डिस्कस करते हैं। बाइपोलर 1 में सबसे पहले हम मैनिक एपिसोड के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की बात करेंगे। मैनिक एपिसोड में पेशेंट की सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसमें ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग होती है, यानी कि पेशेंट खुद को एक स्पेशल पर्सनैलिटी समझने लगता है और वो खुद को किसी स्पेशल पर्सनैलिटी के साथ लिंक करता है कि मेरा उस पर्सनैलिटी से कोई लिंक है या मेरा कोई राब्ता है, मैं उससे बातें करता हूँ या वो मुझसे बातें करता है, या फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई है। यानी कि वो कोई भी फेमस पर्सनैलिटी, कोई स्पेशल पर्सनैलिटी उनके माइंड में होती है और वो उससे रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मेरी उनसे बातें हुई है। इस तरह की बातें पेशेंट करते हैं और ये पेशेंट जो है ना बहुत ज़्यादा टॉकटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और इनमें स्लीप की जो नीड है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर ये पेशेंट दिन में या रात में 3 घंटे सिर्फ सो लें तो ये बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इन पेशेंट की बातों की कोई सेंस नहीं होती, क्योंकि ये एक बात शुरू करते हैं और उसे कंप्लीट किए बगैर ही दूसरी बात शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई बात समझ नहीं आती है। अगर इन पेशेंट ने कोई गोल सेट किया है तो ये उस गोल को अचीव करने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे और ये पेशेंट इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये पेशेंट ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की और चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। इन सिम्टम्स की वजह से पेशेंट की सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। और इसका डायग्नोसिस करते वक्त हमने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर करना है, हमने ये देखना है कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये किसी सब्सटेंस के साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की वजह से ना आ रहे हों। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो मैंने पहले ही बताया कि मैनिक एपिसोड का जो ड्यूरेशन होता है वो 1 वीक का होता है। 1 वीक तक पेशेंट मैनिक एपिसोड में रहता है बाइपोलर 1 में।
अब डिप्रेसिव एपिसोड की बात करते हैं। डिप्रेसिव एपिसोड में पेशेंट बहुत ज़्यादा सैडनेस की फीलिंग होती है, पेशेंट में वर्थलेसनेस, होपलेसनेस की फीलिंग होती है और पेशेंट खुद को बहुत ज़्यादा एम्प्टी महसूस कर रहा होता है। इसमें पेशेंट लो एनर्जी महसूस करता है, यानी कि उसने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की है, उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा खुद को थका थका महसूस करता है, जिसम में दर्द महसूस करता है। इसमें पेशेंट हर तरह की एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट खो चुका होता है, यानी कि कोई भी प्लेयर है उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ऐसी एक्टिविटीज़ जिन्हें वो इन डिसऑर्डर से पहले इंजॉय करता था, लेकिन इसके इन सिम्टम्स के बाद वो इन एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट खो चुका होता है और वो किसी भी प्लेयर से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। और इसमें पेशेंट को इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया होता है, यानी कि या तो बहुत ज़्यादा नींद आती है या बहुत कम नींद आती है। और इसमें पेशेंट की एपिटाइट में और वेट में भी चेंजेस आते हैं, यानी कि अगर पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो उसका वेट गेन होता है और हर मंथ 5% वेट गेन होता है। और अगर पेशेंट को भूख बहुत कम लग रही है तो उसका वेट लॉस होगा और हर मंथ 5% वेट लॉस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ DSM। इसमें पेशेंट को कंसंट्रेट करने में मुश्किल आ रही होती है, यानी कि कोई भी काम है तो उसमें वो कंसंट्रेट होके नहीं कर सकता। इसमें पेशेंट को डेथ के थॉट्स आ रहे होते हैं और अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और अक्सर कर लेते हैं, लेकिन ये इसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर है तो पेशेंट सुसाइडल थॉट तक आता है। अब बात करते हैं बाइपोलर 2 की। बाइपोलर 2 में हाइपोमैनिक एपिसोड की हम बात करेंगे। हाइपोमैनिक एपिसोड में और मैनिक एपिसोड में FID मॉडल का डिफरेंस है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का डिफरेंस है। कि हाइपोमैनिक और मैनिक एपिसोड में सिम्टम्स सेम होते हैं लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होती है और उनका ड्यूरेशन कम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हाइपोमैनिक एपिसोड में पेशेंट 4 डेज के लिए होता है, ये 4 डेज के एपिसोड होता है। तो इसमें मैनिक में और हाइपोमैनिक में सिम्टम्स सेम होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी और उनकी ड्यूरेशन डिफरेंट होती है, सिम्टम्स सेम आ रहे होते हैं। बाइपोलर 2 में डिप्रेसिव एपिसोड की हम बात करते हैं। तो डिप्रेसिव एपिसोड में जैसे कि मैंने पहले आपको बाइपोलर 1 में डिप्रेसिव एपिसोड्स के बारे में बताया, वही सेम सिम्टम्स के साथ पेशेंट होता है और उनका ड्यूरेशन भी सेम होता है 2 वीक्स का। अब बात करते हैं साइक्लोथैनिक डिसऑर्डर की। साइक्लोथैनिक डिसऑर्डर में मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसमें पेशेंट को मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे होते हैं, इनके सिम्टम्स आ रहे होते हैं, इनका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है DSM के अकॉर्डिंग वो मीट नहीं कर रहा होता और इन सिम्टम्स की वजह से पर्सन की सोशल, ऑक्यूपेशनल और पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है। और इनका जो ड्यूरेशन है वो 2 इयर्स के लिए होता है और 2 इयर्स में 2 महीनों से ज़्यादा सिम्टम्स अब्सेंट नहीं होने चाहिए। बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्यों है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहले जेनेटिक कॉजेज़ आ जाते हैं कि ये जेनेटिकली भी हो सकता है, कि यानी कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में अगर बाइपोलर डिसऑर्डर चलता आ रहा है तो चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए। और इसके इन्वायरमेंटल काजेज़ भी हो सकते हैं, यानी कि कोई स्ट्रेस, ट्रॉमा या कोई ऐसा लाइफ इवेंट या एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा, जिसने पर्सन की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया हो, पर्सन उससे लेके बहुत ज़्यादा एंशियस हुआ हो या इतना स्ट्रेसफुल रहा हो कि उसके लिए उस चीज़ को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया, तो भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। और बाइपोलर डिसऑर्डर न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इन न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने से बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। जब सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल लो हो जाता है तो पर्सन डिप्रेसिव एपिसोड में होता है, और जब सेरोटोनिन का लेवल लो और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल हाई होता है तो पर्सन मैनिक एपिसोड में होता है।
तो इस तरह इन न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने की वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। और बाइपोलर 1 में और बाइपोलर 2 में भी FID मॉडल का डिफरेंस है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन। बाइपोलर 1 का जो ड्यूरेशन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बाइपोलर, और बाइपोलर 2 का भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि उनका जो ड्यूरेशन है इनमें क्या डिफरेंस है। बाइपोलर 1 की जो इंटेंसिटी है वो बाइपोलर 2 से ज़्यादा होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी बाइपोलर 2 से ज़्यादा होती है। तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर ज़्यादा सीवियर है एज कम्पेयर टू बाइपोलर 2। और जो सबसे प्रोलॉन्ग्ड बाइपोलर डिसऑर्डर की टाइप है वो साइक्लोथैलिक डिसऑर्डर है, जो 2 इयर्स के लिए होती है। अब बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसमें सबसे पहले थेरेपी आ जाती है कि इसमें साइकोथेरेपी, जिसमें हम CBT अप्लाई करते हैं पेशेंट पे। और भी थेरेपीज़ हैं जो बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए इफेक्टिव होती है, लेकिन CBT सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और अगर ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और इसमें पेशेंट बगैर मेडिकेशन के सिर्फ थेरेपी से ट्रीट नहीं हो सकता, तो इसमें मेडिकेशन देना ज़रूरी होता है। तो इसकी मेडिकेशन में हम मूड स्टेबलाइज़र और एंटी डिप्रेसेंट पेशेंट को दी जाती हैं। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, जैसा कि एक्सरसाइज को आप अपनी रूटीन में शामिल करें और हेल्दी डाइट यूज़ करें और अच्छे से अपनी नींद पूरी करें और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अप्लाई करें। और कैफ़ीन का इंटेक, और कैफ़ीन है या अल्कोहल है तो इनका इंटेक ना करें, ख़ास तौर पे रात के टाइम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।